नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भी आपका फिर से एक और नई वीडियो में। ठीक है, और आपके अपने चैनल में फैक्ट सिटी जीके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल में आपसे मैथ का एक चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क। और भाई टाइम एंड वर्क की ये हमारी चौथी क्लास होगी। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस करा चुका हूं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि यदि आपने पहली क्लास ना देखी, दूसरी ना देखी, तो कृपया सबसे पहले आप उन्हें देखिए। लिंक तीनों वीडियो का भाई आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उन वीडियोस को देख लिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो भी जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अब तक आपको 3 टाइप पढ़ा दी हैं टाइम एंड वर्क की। पहली टाइप पढ़ाई थी आपको मैंने साधारण क्वेश्चन, जैसे ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, साधारण क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कराते पेयर वाले, भैया वो बताना कैसे। वो ऐसे कि ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी प्लस ए इतने दिन में पूरा कर सकता है, तो इंडिविजुअली ए बी सी कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। या फिर ए किसी कार्य को इतने दिन में पूरा कर सकता है, बी के साथ इतने दिन में पूरा कर, अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तीसरी टाइप मैंने आपको पढ़ाई थी कि यदि कार्य बारी बारी से करा जाए, कैसे। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को इतने दिन में, और यदि वे बारी बारी से कार्य, बारी बारी से कार्य का मतलब है कि एक दिन ए कार्य करे, एक दिन बी कार्य करे, फिर ए फिर बी। कल की क्लास में मैंने आपसे वो कराए थे। आज जो मैं डिस्कस करूंगा ना क्वेश्चन आपसे, आज भाई हम वो क्वेश्चन देखेंगे जब काम को बीच में कोई छोड़कर चला जाता है। जैसे सपोज करो एक पिता और एक पुत्र किसी कार्य को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। पिता ने 10 दिन तक कार्य किया, पुत्र के साथ पिता ने 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद पुत्र कार्य को छोड़कर चला गया, तो बताइए पिता कितने दिन में करेगा। या फिर ए किसी कार्य को इतने दिन में, बी किसी कार्य को इतने दिन में। ठीक है, दोनों ने मिलकर 3 दिन कार्य किया, बीच में 3 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया। ठीक है, तो फिर ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो भाई सपोज करो, ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर है भाई। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, एलसीएम खंबे कितने मानो बताओ। पता है 30 खंबे मान लिए। लो जी 30 खंबे, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। अब आपसे बोलेगा क्या, गौर से सुनना। दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। बताइए शेष कार्य कितने दिन में बी ने पूरा किया। ये सच्चाई है कि एक व्यक्ति छोड़कर जाएगा तो शेष कार्य को दूसरा ही करेगा। अच्छा जी, दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 3 दिन कार्य किया। दोनों एक दिन में कितने खंबे बना रहे हैं, 3 और 2 5 खंबे बना रहे हैं। जब एक दिन में 5 खंबे बना रहे हैं तो मेरे भाई 3 दिन में कितने खंबे बनाएंगे, 15 खंबे बनाएंगे जी। 3 दिन में बनाएंगे ना 15 खंबे। ठीक है, 15 खंबे बन गए 3 दिन में। खंबे कितने बचे, 15 खंबे बचे। चला कौन गया बताना जरा। भैया ए चला गया, ए चला गया, ए को भगा दो। इन 15 खंबे ने कौन बनाएगा, बी बनाएगा। बी एक दिन में क्या बनाता है, 2। 15 खंबे कितने दिन में बनाएगा बताओ अब, 7.5 दिन में बनाएगा जी। मतलब बी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, 7.5 दिन में पूरा किया। शेष कार्य 7.5 दिन में खत्म हुआ, लेकिन पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हुआ। तो भाई मेरे 3 दिन ये और 7.5 दिन ये, ओवरऑल 10.5 दिन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है। यहां 2 बात आपको याद रखनी है। सिर्फ किसी भी व्यक्ति का पर डे का वर्क ले लो। अब वो बोले कि इसने 3 दिन किया, उस पर 3 दिन करा के, और जो जितना कार्य करे उसे उतना करा के भेज दो। जो जितना करे उस पर उतने दिन कराओ और उसको भेज दो। भेजो क्या, उसे सवाल में से फिनिश ही कर दो। क्लियर है अभी। ठीक है, 2 बात याद रखना, एक तो शेष काम और एक पूरा काम। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, जब आपसे पूछे कि शेष काम उस व्यक्ति ने कितने दिन में पूरा किया, तो इसका मतलब शेष का मतलब जो खंबे बच रहे हैं। और जब मैंने पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो भैया एक काम करना, शेष के दिन तो जोड़ना ही जोड़ना, प्लस जो पूरे ना उन्हें और जोड़ देना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आगे होंगी समझ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ। कुछ नहीं है भाई, बस जो जितना करे उस पर उतना कराए और बाकी भेज दो। यही कंसेप्ट है। ट्रिक विक तो भाई हम पे आती ना है, यही तरीके हैं हम पे तो करने, और बड़े इजी तरीके हैं। क्लियर है जी। तो भाई ये है सीट,
क्लियर है? ये एक यूट्यूब का लोगो है, फैक्ट सिटी जी के चैनल का नाम है, और ये है तुम्हारे भाई का छोटा सा फोटो। ठीक है, पता लग जाए तुमको। क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन लगभग इसमें पूरे 13 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 13 क्वेश्चन कराऊंगा अभी। सीट आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है, लिंक दे दूंगा नीचे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करने हैं सारे क्वेश्चन। पहले मैं कराऊंगा, फिर आप करके देखना, ठीक है भाई। चलो, अभी 13 क्वेश्चन है। इस टाइप की मैं बता दूं 2 क्लासेस लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी पहले धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते भी चलेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन लेते हैं भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे भाई की, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सीट में प्रोवाइड ही करा रहा हूं तो लिखने की जरूरत क्या है, बस मेन बात ठा रहा हूं क्वेश्चन से। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 20 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में? 25 दिन में, ठीक है दी। अब पर डे का वर्क निकालना है इनका। पर डे का बताओ, 100 मान लो खंबे, 25 20 पंजे 100, 25 चौके 100, ठीक है। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि 20 दिन 25 दिन, आगे कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, मतलब दोनों ने 5 दिन तक खंबे बनाए, तो 5 और 4 9 खंबे, 5 दिन में 45 खंबे। 45 खंबे बन गए मेरे भाई, कितने में से बन गए? 100 में से 45 खंबे ना बन गए, बचे कितने? 55 खंबे बचे। 55 खंबे ने बताइए कौन बनाएगा? कौन बनाएगा भैया? वो जो चला गया, वो जो बचा हुआ है, वो जो बचा हुआ है। कौन चला गया भैया? बी काम छोड़कर चला गया, बी ए हटाओ, ठीक है। बी कार्य ए हटा दिया, और एक गलती होगी भाई, बी ए हटा दो, ठीक है। अब बचा कौन? ए। 55 खंबे ए बनाने क्या दिन लेगा बताओ? अरे 55 खंबे बनवाने हैं किस पे? ए पे। अरे भैया 55/5 याद है, जिस पे कम कराना उसी से भाग लगा दो। 11 पंजे 55, आंसर आ गया 11। शेष काम 11 दिन में समाप्त हुआ। शेष काम 11 दिन में समाप्त हुआ, और तुमसे पूछ लग तो कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 11 दिन में, ये ना भाई 11 दिन में ना, 11 दिन तो ये, अर्धे 5 दिन में जो पहले कार्य किया। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, सीट में आपको स्टार लगे मिलेंगे, जो भी जिस क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा उस पर, ठीक है। जैसे देखो यहाँ इस पर यह है 12 11 सीट दिख रही है सही, इसमें ये 11 तो इस पे स्टार, ठीक है, लगे मिलेंगे आपको। अब देख लेना एक बार, ठीक है। कभी ये पूछो कि भैया इनके आंसर कहाँ है, मैंने आपको आंसर बता रहा हूँ, पहले मैं करा रहा हूँ, फिर आप ट्राई करना सभी को। अकेला ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है भैया, क्वेश्चन लगाओ आप भी। क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन की शर्त क्या है? क्वेश्चन की शर्त है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य किया, बी ने अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य किया और शेष कार्य को फिर ए के लिए छोड़ दिया, ठीक है। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? और ऑप्शन मेरे भाई ये रहे 18, 5 और 5.5 और 6। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी देख लेते हैं। चलो अच्छा देखो जी, खंबे कितने माने जाए बताओ आप? 90, 18 पंजे 90, 15 छिक्की 90, ठीक है। जरा सवाल को गौर से सुनना। अब क्या बोल रहा है कि बी ने अकेले इस पर 10 दिन तक कार्य किया है। भैया इसका मतलब ए प्लस बी ने नहीं किया, बी ने अकेले किया है। इसका मतलब है कि बी एक दिन में 6 खंबे बनाता है और 10 दिन में कितने बनाए? 60 खंबे बना दिए। और 90 में से मेरे भाई 60 खंबे बन गए तो बचे कितने? 30 खंबे। अच्छा जी, अब बारी किसकी है जी? क्योंकि बी तो चला गया जी। बारी किसकी है? ए की। ए क्या बना रहा है एक दिन में? 5 खंबे। 30 खंबे कितने दिन में? 6 दिन में। क्लियर है?
मैं तुम्हें काट के दिखाऊँ ऐसे 5 अंक 30, जैसे पढ़ावा ना पूरी चीज़ें सॉल्व करके, अरे नॉर्मली, ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, आगे दूसरा क्वेश्चन भी समझ में, चलो जी, ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं भाई थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, ठीक है। फ़ैन चला है तो भाई गर्मी बहुत लग रही है, मैं वैसे बिगर फ़ैन की वीडियो बनाता हूँ ताकि आवाज़ आपको क्लियर आए, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है, मैंने थोड़ी देर के फ़ैन चला दिया है भाई। तीसरा क्वेश्चन ले लो। अमित तथा विनोद मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित तथा विनोद मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। विनोद अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। विनोद अकेला इस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है, करने की कोशिश करिए वीडियो रोक के, ठीक है भी, पॉज करके। अमित तथा विनोद, ये रहा अमित, ये रहा विनोद। क्वेश्चन है कि पहले लिख रहा है कि अमित तथा विनोद किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर है कि अमित तथा विनोद 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। विनोद अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। मैं खंबे कितने मानूं भाई? 24 मान लो, लो जी, 8 दिया 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब अमित तथा विनोद बना रहे हैं 3 खंबे और विनोद बना रहा है 2 खंबे। इसका मतलब अमित बना रहा होगा 1 खंबा। अब जो अमित, मुझे खंबे पता लग गए, इसका मतलब अमित बना हुआ है 1 खंबा, विनोद बना हुए हैं 2 खंबे, ठीक है। अब जरा शर्त ले लेते हैं, क्या करा आपसे बोला है कि विनोद अकेला इस कार्य को 4 दिन तक करता है। विनोद अकेला इस कार्य को 4 दिन तक करता है, उसके बाद विनोद चला जाता है। फिर अमित उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। चलो, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। इसने बोला है कि विनोद अकेले 4 दिन तक कार्य करता है। एक बात बताइए, विनोद 1 दिन में क्या खंबे बनाता है? 2। 4 दिन में कितने बनाए? 8 खंबे बना दिए। टोटल खंबे कितने हैं? 24। अरे मेरे भाई, 24 में से 8 खंबे बन गए और 24 में से 8 बच गए तो 16 बचे। इन 16 ने कौन बनाएगा? विनोद का अमित बनाएगा। अमित 1 दिन में क्या बना रहा है? 1 बना रहा है। 16 क्या दिन में बनाएगा? 16 दिन में बनाएगा। क्या सॉल्व करूँ मैं? आई बात समझ आ गई होगी। बड़े बेसिक तरीके से चीज़ें सीख रहे, कोई ट्रिक नहीं है, बस सीधा तरीका एकदम। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 लेते भी। एक किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, एक किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। घबरा मत जियो कि कितनी ए बी सी 30 आ गए, ए बी सी 3 आ गए, डी भी आ गए, ए बी आ गया, एफ भी आ गया। दिक्कत ही ना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तैरना आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तालाब हो, नदी हो, सब में तैरोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में जो आपका ए है कितना समय लेगा? शर्त दे दें, बी प्लस सी उस कार्य बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 2 दिन तक पूरा करते हैं, फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? और ऑप्शन मेरे भाई ये रहे 10, 12, 15 और 16। लगाओ जी क्वेश्चन। कितना आया? अरे वाह, चलो जी, ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। चलो जी, लेते हैं अब, ठीक है। यानी बी प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य करा, ठीक है। एलसीएम कितना बना भाई मेरे? 180। वेरी गुड, 180 एलसीएम बनाओ। 18 धाम 180 और 20 9 और 3 6।
सही है। बी प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य करा, बी प्लस सी ने 9 और 6 15, 15 दूनी 30, 2 दिन में 30 खंबे ना बने, कैसा बने? अरे बी प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया है, 9 और 6 15, 15 दूनी 30, 180 खंबे में से 30 खंबे बच गए, बन गए, बचे कितने? 150। इन 150 खंबे ने कौन बनाएगा बताओ? इन 150 खंबे ने ए बनाएगा जी। ठीक है जी। एक दिन में क्या बना रहा है? 15। एक दिन में कितने बना रहा है भाई? 10। एक दिन में 10 खंबे बना रहा है। 150 कितने में? एक दिन में 10, 2 दिन में 20, 3 दिन में, ऐसे करते 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 15 दिन लगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक है, वैसे आपकी कमेंट्स ने देख के मुझे लग रहा है कि हाँ भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है भाई, देखो ये बेसिक तरीका है इन क्वेश्चन लगाने के। मुझे नहीं पता नहीं कि कोई ट्रिक व्रिक भी होती है, लेकिन ये तरीका है भाई। मैं बता रहा हूँ ना, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, एक भी ट्रिक नहीं दूंगा। कोई है ही नहीं मेरे पास ट्रिक कि इन्हें उल्टी गुणा कर दो, सीधी गुणा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 होगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं भाई। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आदमी और लड़का तो मैन प्लस बॉयज़ कर लूँ, 24 दिन में पूरा कर सकता है। मिलकर आदमी और लड़का 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे, ठीक है, तो कार्य पूरे 26 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कहेगी लड़का उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, वो भी अकेला। और मेरे भाई ऑप्शन ले लिया, 24, 36, 20, 72। लगाओ जी। चलो भी देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ऐसा क्वेश्चन यदि मेरे एग्जाम में आता है तो मेरे ऑप्शन जरा देखिए गौर से। एक तुम्हें सोचने का तरीका बताता हूँ। देखो, लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, गौर दिया, लड़का अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक, अब भाई देखो, लड़का अकेला कार्य, एक बात हो, जो मैन और बॉयज़, आदमी और लड़का जब दोनों मिलकर किसी कार्य 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, क्या लड़का 24 दिन से ज़्यादा में करेगा नहीं करेगा? आप बोलो करेगा। और यदि करेगा तो मुझे एक बात बताइए, क्या यू इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा? नहीं होएगा ना, बिल्कुल भी नहीं होएगा। ठीक है, अब ये जो तुम्हें दोनों आंसर दे रखे हैं ना, इनमें से एक तो आदमी होएगा, एक लड़का होएगा। ठीक है, इतना मैं बताऊँ, चेक करके देख लो। देखो, 36 72, एलसीएम 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, 2 1 3 और 24 3 72। आ गए ना, आ गया आंसर। घबराओ मत, मुझे बताओ तुम्हारे समझ में ना आया होगा, कोई दिक्कत ना हो, मैं समझा देता हूँ। फिर क्या, ये तो मेरे थोड़े सोचने के तरीका है। चलो देखो, मैन और आदमी 24 दिन में। अब जरा इधर देखिए, यदि अंतिम 6 दिनों में, क्वेश्चन है कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अब भाई एक बात बताओ, जब अंतिम 6 दिनों में मैंने अकेले कार्य किया, तो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, बाकी पहले 20 दिन तो मैन प्लस बॉय ने कार्य किया ही होगा, ना करो होगा जी। क्लियर है? एक बात बताओ, यदि ये आदमी और लड़का 4 दिन और काम कर ले, भाई 20 दिन एक साथ कार्य किया, 4 दिन और काम कर लेते तो क्या पूरा कार्य नहीं हो जाता? कैसे हो जाता? क्योंकि आदमी और लड़का उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये और 4 दिन काम कर लेते
तो कार्य पूरा हो जाता। तो इन जो दोनों के 4 दिन का कार्य है ना, वही कार्य आदमी ने 6 दिन में खत्म किया है। इसका मतलब है, गौर से सुनना, कि मैन प्लस बॉयज का 4 दिन का कार्य मैंने 6 दिन में खत्म किया है। तो भैया मैन प्लस बॉयज का 24 दिन का कार्य आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा, बताना जरा भाई। कितने का स्केल, 6 का 6 चांग 36। अब यार आदमी 36 दिन में कर रहा है, आदमी और बालक उसे 24 दिन में पूरा कर सकते, अब तो निकाल ही दोगे। ठीक है, ऐसे करके कि मैन प्लस बॉय 24 और खाली मैन 36 और एलसीएम 72, 24 × 72, 36 दूनी 72, 1 आ गई एफिशिएंसी, और 72 एकम, 72 से 72 बार यानी 72। क्लियर है जी? आगे बात समझ में भी? ठीक है, मैन 24 अंतिम। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अब भाई क्वेश्चन है टी टाइम 20। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसको 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए अकेला 5 दिन तक कार्य करता है, फिर बी इस पर अकेला 7 दिन तक कार्य करता है, और फिर शेष कार्य को सी 13 दिन में समाप्त कर पाता है। तो बताइए सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन ठीक ठाक है, चलो। क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए ने अकेले इस पर 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, उसके बाद बी ने अकेले इस पर 7 दिन तक कार्य किया, फिर जो शेष काम है वो सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो बताइए सी टोटल वर्क को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? और इसके ऑप्शन है मेरे भाई 48, 16 और 24 और 36। लो जी डियर, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी करो स्टार्ट, करो कोशिश, फिर कैसा है क्वेश्चन। चलो जी लेते हैं। आप कह लो कि भैया इसमें एक दिक्कत हो रही है कि ए और बी की अलग अलग पावर नहीं आ रही निकल के, मतलब पर डे का वर्क नहीं आता। भाई पर डे का वर्क का मतलब पावर होती है, ठीक है, पर डे का वर्क नहीं आ रहा निकल के, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे करते हैं, देखो 4 8 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 4 खंबे बनाते हैं, बी प्लस सी मिलकर 3 खंबे बनाते हैं, लेकिन ए अकेला 5 दिन कार्य कर रहा है। ए कितने खंबे बनाता है? मेन बात तो वो है, ए कैसे निकालना है। तो एक बात बताऊँ मुझे छोटी सी, ए ने अकेले 5 दिन कार्य किया, तो मैं एक कम ना करूं, मैं ए के साथ बी को भी कार्य पर लगा दूं। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं सब बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता भैया ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए पर डे कितना वर्क करता है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि ए प्लस बी कितना वर्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूं। तो इसका मतलब अब देखो, सपोज करो ए और बी ने 5 दिन तक कार्य किया अकेले, और 5 दिन में खंबे कितने बनाए? 4 पंजे 20 खंबे बनाए। उसके बाद अब देखना गौर से, उसके बाद बी ने 7 दिन कार्य किया। अब एक बात मुझे छोटी सी बताओ,
बी ने 7 दिन कार्य किया। अब बी को यदि मेरे साथ बैठा के खाना खिलाओ, यदि बी की कैपेसिटी रोटी 3 खाने की है तो मेरे साथ भी 3 रोटी खाएगा और आपके साथ भी 3 रोटी खाएगा, ठीक है, जो मैक्सिमम 3 ही खा सकता है। क्लियर है? आप कहोगे भैया अभी अब बी ने 7 दिन कार्य क्या, तो भैया एक बात बताओ, बी ने 5 दिन का कार्य इसके साथ ना कर लिया क्या, जो 5 दिन का कार्य है। अब बी ने 2 दिन तक कार्य किया होगा, फिर अब बी का 2 दिन का कार्य कैसे निकालें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप बी प्लस सी पर 3 दिन करा दीजिए, क्योंकि बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपको पता है। करा दो, तो बी प्लस सी 2 दिन तक, तो इसका मतलब है कि बी प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है, 2 दिन तक। जरा कितना कार्य किया होगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 26 खंबे बन गए, 48 में से 26 खंबे बन गए, बचे कितने जी भैया, 48 में से 26 खंबे बच गए, बचे कितने आपके, 48 माइनस 26, आपके 22 खंबे बने। ठीक है भाई, मैं आपके सामने धीरे धीरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, वरना मैं तेज़ी से भी करा सकता हूँ इसको आराम से, लेकिन धीरे धीरे समझते हुए, क्योंकि यहाँ कुछ फ्रेशर्स भी हैं और कुछ अपना तेज बच्चे भी हैं। 22 खंबे, अब ये 22 खंबे शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। अब 13 में नहीं किया क्योंकि 2 दिन तो इसके साथ भी कार्य कर लिया, तो मतलब 11 दिन में कार्य किया। तो इसका मतलब है कि 11 खंबे इसने 2 दिन में, 22 खंबे 11 दिन में बनाए ना। अब यार 22 खंबे 11 दिन में बनाए तो 24 खंबे 48 खंबे कितने दिन में, 24 दिन में। आगे होगी बात समझ में, ठीक है डियर। चलो, नहीं आया समझो, एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। चलो ये देखो, ये होता है भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में। अब यहाँ मैंने तो खूब अच्छे से समझाया है, नहीं समझ में आया होता तो क्लास में आप मुझे बता देते कि भाई यहाँ से नहीं आया, लेकिन यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा। फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना, कोई भी क्वेश्चन रह जाया करे तो मैं टाइम तो घेरता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर डालता हूँ इसीलिए, ताकि आप मुझे बता दिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी सी क्रमागत रूप से किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। लो जी लिख रहा हूँ, ए बी सी 10, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए प्लस सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। उसके बाद ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा। उसके बाद ए के स्थान पर बी कार्य करने लगा। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ। ऑप्शन ले लो जी, 12, 10, 6, 8। 12, 10, 6, 8। लगाओ जी। चलो देखो भाई, अच्छा जी, शेष पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। चलो भाई देखते हैं। एलसीएम कितना लिया आपने, 60, 10 6, 15 चौके 20 तिया 60, ठीक है। अच्छा, इसने बोला ए प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया। ए प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया, तो मतलब ए और सी ने 2 दिन तक 6 और 3 9 दूनी 18 खंबे बना दिए। 60 में से 18 खंबे घटा दो, ठीक है भाई, तो आपके खंबे बचेंगे 42। उसके बाद ए के स्थान पर बी आ गया, मतलब अब बनेंगे 4 और 3 7 खंबे। तो भैया 42 खंबे 7 खंबे के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, 6 दिन, ठीक है। उसने पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो भाई पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त है कुल मिलाकर, तो देखो
6 दिन तो आपके ये लगे और 2 दिन आपके ये लगे, 6 और 2 8 दिन। अच्छा मैं पूछता शेष कार्य कितने में समाप्त हुआ, तो 6 दिन, तो 6 दिन आता। ठीक है डियर, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अभी, 13 क्वेश्चन अभी। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, पहले लिख देता हूँ शर्त बाद में, ए बी और सी, भैया साफ दिख रहा है। ठीक, ए 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्या शर्त सुन लो जी। अब बी प्लस सी ने कार्य शुरू किया, 2 दिन के बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ा और शेष कार्य को बताइए ए कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब क्या है कि बी प्लस सी ने कार्य शुरू किया, 2 दिन के बाद इन्होंने कार्य छोड़ दिया। अब ए बताइए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, और ऑप्शन है इसके 12, 6, 8 और 9। वेरी गुड, 12, 6, 8, 9। चलो चलो भी अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ए इतने दिन में कर सकता है, बी प्लस सी ने 2 दिन तक कार्य किया, फिर ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो भी एक थॉट प्रोसेस लगाना बताऊं तुम्हें इसमें। देखो ये पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, तो 9 से तो कम में ही, नहीं समझे आप, 9 से तो कम ही समय लगेगा ना। ठीक है, चलो पहले इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही थोड़ा सा इस बारे में आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को करो, उसके बाद समझाऊंगा आपको, कभी आप बोलो तो भी। चलो लेते हैं भैया, देखना इस क्वेश्चन को, थॉट प्रोसेस इसका। ठीक है, 90, 9 धाम 90, 10 नैम 90, ठीक है, और 15 छिक्की 90। अब भी खुद ही भी कर लिया करें, 15 छिक्की 90। भैया बी प्लस सी ने 2 दिन कार्य किया, बी प्लस सी ने 2 दिन कार्य किया, हाँ जी, कहाँ बी प्लस सी, ये रे, 9 और 6 15, 15 दूनी 30, 30 खंबे बन गए जी। खंबे कितने बचे, 60। बारी किसकी है, एक की। एक दिन में क्या खंबे बनावे, 10। 60 कितने दिन में, 6 दिन में। चलो जी 6 दिन आ गया, बिल्कुल आ गया। थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका यदि आप चेंज करना चाहो तो, ठीक है, देखना जरा कैसे। एक बात बताओ मुझे छोटी सी, ये पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है ना, ये पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। फैन बंद करना भाई जल्दी। ये पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। जब ये पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है और वो कार्य कुछ बंदों ने कर लिया, कुछ बंदों ने, तो 9 से तो कम ही दिन लगेंगे, 8 से भी कम दिन लगेंगे, 9 से तो कम लगेंगे। जरा ऑप्शन चेक करना, क्या 12 लगेंगे या 9 लगेंगे, 8 लगेंगे। अब बताओ आप, मेरी मजबूरी है, मैं आंसर 6 लगाऊंगा। क्लियर है, आगे बात सुन, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा सकते हैं इन सवालों में, ठीक है, बहुत ही इजीली टाइम में हम इनको कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों मिलकर अगले 3 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ भाई, क्वेश्चन है सॉरी, कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, उसने 3 दिन तक कार्य किया, उसने 3 दिन तक कार्य किया, फिर बी भी उसके साथ प्लस हो गया और अगले 3 दिन में इन्होंने पूरा कार्य कर लिया और आपसे पूछा है कि बी अकेले उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। और ऑप्शन है 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12।
वेरी गुड। चलो जी, जरा क्वेश्चन ना देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, जब भी आपसे ऐसा बोले ना कि एक व्यक्ति किसी कार्य को डी दिन में पूरा कर सकता है, उसने डी डैश कार्य किया, तो हमेशा याद रखिए आप उतने ही खंबे मानना जितने वो दिन हो। मैं बोलूं कि राम किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और उसने 4 दिन तक कार्य किया, आप ये मान लो कि 20 खंबे और एक दिन में 1 खंबे बना रहा है, 4 दिन में 4 खंबे बन के बचे कितने 16। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को देखो। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, उसने 3 दिन तक कार्य किया। मैं मान के चल रहा हूं कि उन खंभों की जो संख्या है ना 12 ही है। 3 दिन तक कार्य किया। अब देखना, मतलब जब उसने 3 दिन तक कार्य कर लिया तो उसके 9 दिन का कार्य बचा। ठीक है डियर, ये एक ही 9 दिन का कार्य है। और उसके बाद कौन आ गया? बी भी आ गया। अब एक बात बताइए, उसके बाद डी भी शामिल हो गया, फिर अगले 3 दिन में कार्य समाप्त हो गया। इसका मतलब एक के जो 9 दिन का कार्य था ना, एक के जो 9 खंबे के ना 9 दिन के, वो ए ने बी के साथ मिलकर सिर्फ 3 दिन में बना दिए, सिर्फ 3 दिन में बना दिए। तो इसका मतलब ये है कि जब ए के 9 दिन के खंबे ए प्लस बी 3 दिन में बना सकते हैं, तो ए के 12 दिन के खंबे ए प्लस बी कितने दिन में बना देंगे? भाई जरा बताना कितने का मल्टीप्लाई फैक्टर लगा? ठीक है, आप कहोगे कि भैया इसमें 12/9 का मतलब 4/3 का फैक्टर लगा, वहाँ भी 4/3 का लगा दीजिए। 3 तिया 9 मतलब 4। इसका मतलब है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए प्लस बी उसको 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए बी अकेला कितने में करेगा? ये तो सिंपल सवाल हो गया अब ना भाई। अब ए 12 दिन में, ए प्लस बी 4 दिन में, एलसीएम 12, एकम 12, 4 तिया 12, और ये भैया ए प्लस बी के 3 खंबे, ए के 1 खंबे, इसका मतलब बी के 2 खंबे, 12 खंबे बी पे बनवाने हैं कितने दिन? 6 दिन। आई बात समझ में? ये है जो छोड़कर चला जाता है वापस आ जाता है। मैंने बहुत क्वेश्चन लिए, लगभग मेरे पास भाई 20 क्वेश्चन होंगे, जितने इस क्लास में हो पाएंगे इतने कराऊंगा। आगे ना बात समझ में भाई? ठीक है, ये थोड़ी सी इसको समझ लेना। इसका मतलब है कि ए के 9 दिन का कार्य ए प्लस बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए के 12 दिन का कार्य ए प्लस बी के कितने दिन के कार्य के बराबर होगा? ठीक है, इसको स्केलिंग मेथड बोलते हैं। मैं बता दूं, देखो जैसे कि 3 रुपये में 15 टॉफ़ी आती हैं 3 रुपये में 15 टॉफ़ी आती हैं, तो बताइए 6 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी? एक बात बताओ, देखो पैसे बढ़ेंगे तो टॉफ़ी बढ़ेंगी या नहीं? तो देखो पैसे कितने हुए? 2 गुने हुए, तो टॉफ़ी भी 2 ही गुनी होंगी। फिर इसको बोलते हैं स्केल मेथड, क्योंकि जो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं एक ही मल्टीप्लाई फैक्टर में बढ़ती हैं। तो 3 दूनी 6, 15 दूनी 30। क्लियर है भाई? जैसे कि देखो 5 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है, 5 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो बताइए 90 किलोमीटर के लिए कितने पेट्रोल चाहिए? अरे भैया 90 किलोमीटर मतलब कितने की गुणा हुआ? 3 का, और यहाँ भी कितने का? 3 का, 15 है ना? सिंपल वाली तरीका। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलो, अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखना डियर। पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में, पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो बताइए पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा और कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? मतलब क्यू काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है, शेष कार्य को पी कितने दिन में पूरा करेगा? भाई इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है।
अच्छा जी, शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद, इट मीन्स A+B शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, नहीं B+B 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, डियर बियर सॉरी, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि कार्य को पूरा होने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब है कि जो शेष कार्य है ना वो ए ने 2 दिन में किया, शेष कार्य ए ने 2 दिन में किया। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता था। और डियर ऑप्शन है 10, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8। अच्छा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप देखो वही बात आ गई, A+B किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और A+B ने 2 दिन तक कार्य किया, तो मतलब 3 खंबे ना मान लूँ? बिल्कुल मान सकते हो भैया, गौर देना इस क्वेश्चन पर। A+B किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और इन्होंने मिलकर इस पर 2 दिन तक कार्य किया। इसका मतलब है कि A+B यदि मिलकर 1 दिन में 1 खंबा बनाते हो, 3 दिन में 3 खंबे बनाते हैं और 2 दिन तक कार्य कर लिया, तो मतलब A+B के लिए एक ही तो खंबा रह गया, यानी भी 1 खंबा रह गया। इसका मतलब है A+B के सिर्फ 1 दिन का काम रह गया, लेकिन B तो छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए ने 2 दिन में किया, मतलब A+B के 1 दिन का कार्य, A+B के 1 दिन का कार्य किसने, ए ने कितने दिन में समाप्त किया? 2 दिन में समाप्त किया। अरे जब A+B के 1 दिन का कार्य ए 2 दिन में समाप्त कर रहा है तो A+B के 3 दिन का कार्य भी कितने दिन में समाप्त करेगा? अरे भैया 3 का इसके लिए इधर लगा, 3 का इसके इधर लगा और 2 तिया 6 दिन में समाप्त करेगा। अब भैया हो गया क्वेश्चन, A+B 3 दिन में, ए 6 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि किसके लिए पूछ रहा है? बी के लिए, कि वो कितने दिन में। ठीक है, तो बस फिर A+B अब यहाँ कर लो इसे, A+B 6 दिन में, A+B 3 दिन में, ए उसको 6 दिन में, और आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में। बी की एफिशिएंसी एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 में से गए 1, यानी 6 की एफिशिएंसी 1 बराबर 6 दिन। क्लियर है भाई मेरे? आगे होगी ना बात समझ? भाई वीडियो पसंद आ रही है ना आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब पसंद आ रही है तो पसंद के लिए क्या करते हैं बताओ? वीडियो को बताओ क्या करते हैं? हौसला बढ़ाते हैं भैया, उस वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, हमें भी पसंद आती है कोई वीडियो तो हम उसको लाइक करते हैं भी, और उसमें कमेंट भी करते हैं कि भैया वाह क्या मतलब मज़ा आ गया सॉल्यूशन। चलो, अरे मज़ेदार सॉल्यूशन है भाई, अभी तो शुरुआत है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं भैया। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कितना मिनट हो गया वीडियो को? 43 मिनट। ठीक है, वीडियो मुझे लगा आज 50 मिनट की पूरी जाएगी। अमित और सुमित एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अमित और सुमित है दोनों ही अपने दोस्त हैं, दोनों ही अपने खास दोस्त हैं भाई, अमित और सुमित। हाँ जी बिल्कुल। अमित और सुमित किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भैया अमित सुमित दोनों मिलके हैं, चलो अच्छा A+S मान लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। A+S 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। आगे ना वही बात समझ में, उन्होंने एक साथ, मैं तो 30 खंबे मानूंगा और 20 खंबे बनवाऊंगा। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, 20 दिनों तक कार्य कर लिया, सही है। उसके बाद सुमित छोड़कर चला गया, सुमित भगा दो। उसके फिर अमित ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया, अमित ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए सुमित अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता था। ठीक है, ऑप्शन है डियर 48, 54, 60 और 50। ठीक है ना मेरे भाई, 48, 54, 60 और 50। चलो जी कर दे क्वेश्चन को। ठीक है, अमित सुमित एक कार्य को 20-30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
अमित सुमित ने इस पर 20 दिन तक कार्य किया। अरे भैया, जब अमित सुमित ने 20 दिन तक कार्य किया तो अमित और सुमित के 10 दिन का कार्य रह गया। अरे अमित प्लस सुमित के 10 दिन का कार्य रह गया ना, रह गया। ये 10 दिन का कार्य अमित ने 20 दिन में समाप्त किया। ये दोनों के 10 दिन का कार्य अमित ने 20 दिन में समाप्त किया। दोनों के 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कैसे, अरे 20 दिन कर लिया, 10 दिन और कर लेते, कार्य खत्म हो जाता। अमित और सुमित के 10 दिन का कार्य अमित ने 20 दिन में समाप्त किया, तो भाई अमित और सुमित के 30 दिन का कार्य अमित कितने दिन में समाप्त करता? जरा लगाना स्केल, 10 दिया 30, 20 दिया 60, लो जी। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में पूछ रहा कि सुमित कितने दिन में पूरा करेगा। एक बात बताइए, अमित सुमित 30 दिन में, अमित 60 दिन में, सुमित बता दो कहीं भी छोटी सी एक, अमित सुमित 30 दिन में, अमित इसे 60 दिन में, एलसीएम 60, 60 एकम 60, 30 दूनी 60, ओवरऑल 60 दिन। आगे बात समझे भाई? ठीक है, आगे होगी। चलो जी, लेते हैं भी क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन हो। क्वेश्चन है कि राम और राकेश अलग अलग किसी कार्य को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, राम और श्याम, चलो जी, इस बहाने से कम भगवान का नाम भी निकल के आ गया, राम श्याम ना गुरु जी, राम श्याम, राम श्याम, ठीक है। अलग अलग किसी कार्य को क्रमांक 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। 5 दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, तो बताइए शेष काम को दूसरा व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है अभी, ठीक है। ये राकेश है, इधर बताओ, उन्होंने एक साथ कार्य किया, 5 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और उसके बाद राम छोड़कर चला गया, राम छोड़कर, तो श्याम ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया। ठीक है, ऑप्शन दे देते मैं इसके, ऑप्शन ये रहे 12, 13.75, ठीक है, 55 दिन और 20 दिन, ठीक है डियर। चलो जी, लगवा देते हैं, 5 दिन दोनों का एक साथ कार्य करा देते हैं। चलो ठीक है डियर, खंबे कितने मानू 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100, ठीक है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य करा दोनों, यानी 5 और 4 9, 9 पंजे 45, 45 खंबे तो बन गई, बचे कितने 55 खंबे बचे। कौन चला गया? राम चला गया जी, राम चला गया, बचा कौन? श्याम बचा। श्याम एक दिन में 4 खंबे बनाता है, मुझे पता है वैल्यू पॉइंट में आनी है, क्योंकि 5 कभी कटता ही नहीं है 4 से, एक ही मेरी वैल्यू बच रही है। जाओ, बाकी काट कूट के आप अपना आप देख लेना, ठीक है, देख लोगे काट कूट के, मैं दिखाऊंगा आपको। अरे 55/4 मतलब 13 चौके 52, ठीक है, 13.75। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 13 क्वेश्चन, इससे अगले क्वेश्चन, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है, जो कल वीडियो होगी। तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस चैप्टर के बारे में तो बहुत कुछ, ठीक है। धीरे 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 टाइप वाइज इस चैप्टर को पूरे को हम फिनिश करेंगे, चाहे कोई फ्रेशर हो, ठीक है, चाहे कोई एक्सपीरियंस होल्डर हो, सभी के लिए वीडियो बेस्ट है भाई, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है। और ख़ासकर जो नए हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि मैथ को ईजीली वे में आपके अंदर लाना, ठीक है, ईजीली वे में। तो दोस्तों चलते हैं, अभी मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है, कल एक नई वीडियो के साथ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चनों को आप खुद भी लगाना और नोट्स जरूर बनाते रहना। मैं टाइप दे रहा हूँ और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई चलो फिर मिलते हैं कल आपसे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी फिर बता रहा हूँ, एक बार लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे साथ जुड़ा रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम एंड बी हेल्थ एंड वेल्थ।